गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत माधुरी पुस्तक का 6 चैप्टर करेंगे बेटा। चैप्टर का नाम है बच्चे बुद्धे चातुर्यम, बुद्धि की चतुराई। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जैसे हमने पिछला नाट्यांश पढ़ा था उसी तरह से ये भी हमारे पास नाट्यांश है। इस नाट्यांश में हमारे बुद्धि की चतुराई के बारे में बताया गया है कि किस तरह जो हमारी बुद्धि होती है वो बहुत चतुर होती है। अगर हम बुद्धि से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, तो हम कोई भी काम, कोई भी कितनी भी मुसीबत है, परेशानी है, तो उसका हम सल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है बेटा। देखो लेसन, माधव उर्मिले पश्य इदम चित्रम। अब जो माधव है, माधव और उर्मिला में दोनों में वार्तालाप चल रहा है। माधव कहता है उर्मिला से कि हे उर्मिले पश्य इदम चित्रम, पश्य देखो, इदम इसे, चित्रम चित्र को, कि इस चित्र को देखो। अहो कीदृशे मनोहरे माले स्तः, अहो अरे, कीदृशे कैसा, मनोहरे मनोहर मन को अच्छा लगने वाले, माले स्तः माले माला, 2 मालाओं के लिए प्रयोग किया गया, स्त्रीलिंग है ये, स्तः द्विवचन है बेटा यहाँ पर। कि देखो कितनी सुंदर, मन को अच्छी लगने वाले ये 2 मालाएं हैं। उर्मिला आम माधव, उर्मिला आम मीन्स हाँ, माधव हाँ माधव, जानासी किम एत्यो कै भेद है। अब उर्मिला कहती है जानासी कि किम क्या, जानासी जानते हो, एत्यो कह, एत्यो इन दोनों में, कह कौन, भेद अंतर। उर्मिला कहती है कि हे माधव क्या तुम जानते हो कि इन दोनों मालाओं में क्या अंतर है। माधव भेद है, कह भेद है, अंतर कह कौन, कौन सा अंतर, क्या भेद है इन दोनों में। एते तु समाने एव प्रतीयते, एते तु ये तो, समाने एक समान, एव ही, प्रतीयते प्रतीत हो रही है या लग रही हैं। कि ये दोनों, माधव कहता है कि ये दोनों मालाएं तो मुझे एक समान लगती हैं, एक जैसी प्रतीत दिखाई दे रही हैं। उर्मिला कहती है न एवं, न नहीं, एवं ही, कि ऐसा नहीं है। पाठम पठित्वा ज्ञास्यावः अन्यो भेदम, पाठम पाठ को, पठित्वा पढ़कर, ज्ञास्यावः जानकर या जान जाना या पता लग जाना, अन्यो इनके, भेदम भेद, कि जब तुम पाठ को पढ़ोगे तो आपको इनमें क्या भेद है, क्या अंतर है, आप इसके भेद को या अंतर को जान जाओगे। पुरा एकस्याम नगर्याम भोजय नाम नरेश आसीत। देखो आप लोगों ने बेटा पहले भी स्टोरी सुनी होगी, राजा भोज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ पर भी यही कहा गया है कि पुरा मीन्स प्राचीन काल में, एकस्याम एक, नगर्याम नगर, भोज है भोज, राजा भोज, नाम है नाम, नरेश है राजा, आसीत था। कि प्राचीन काल में एक राजा भोज था और उसकी नगरी थी। तस्य सभायाम अनेके कवयः पंडिता कलाकारः च आसन्। तस्य उसकी, किसकी, राजा भोज की, सभायाम सभा में, अनेके बहुत सारे या अनेक, कवयः कवि, पंडिता जो पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, कलाकारा जैसे आर्टिस्ट हो गए, कलाकार हो गए, च और, आसन बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। कि उस राजा भोज की सभा में अनेक कवि, ज्ञानी और कलाकार थे। तेसु कालिदासः अपि सभाया श्रेष्ठ कवि आसीत्। तेसु उन सभी किसमें, सभी कवियों में, पंडितों में, कलाकारों में, उन सभी में कालिदास भी, कालिदास है अपि, कालिदास भी, सभायाम सभा में, श्रेष्ठ कवि एक श्रेष्ठ कवि थे। कि उस राजा भोज की सभा में जो कालिदास कवि थे वो भी एक श्रेष्ठ कवि थे। और वैसे भी हम सभी क्या बोलते हैं कि सभी कवियों में जो श्रेष्ठ हैं वो कालिदास कवि हैं बेटा। ठीक है। एकदा सह राजा अचिंत्यत, एकदा एक बार, सह वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, राजा भोज के लिए, राजा अचिंत्यत सोचने लगा। कि एक बार राजा भोज सोचने लगे, मम सभायाम बहवः बुद्धा पंडिता च सन्ति। मम मेरे, सभायाम मेरी सभा में, बहवः
बहुत सारे, अनेक, बुद्धा बुद्धिमान, ज्ञानी पंडित, पंडित है ज्ञानी, च और संति हैं, कि मेरी सभा में बहुत सारे बुद्धिमान ज्ञानी पंडित रहते हैं या हैं। न अहम अवगच्छामि तेषु कः श्रेष्ठतमः अस्ति। न नहीं, अहम मैं, अवगच्छामि जानता हूँ, कि मैं नहीं जानता, तेषु उनमें से, कह कौन, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ, अस्ति है। राजा भोज कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि जो मेरी सभा में इतने सारे बुद्धिमान पंडित और ज्ञानी लोग हैं उन सभी में से कौन सबसे श्रेष्ठ है। अतः तेषां बुद्धे परीक्षा करिष्यामि। अतः इसलिए, तेषां सभी पंडितों के लिए प्रयोग किया गया, विद्वानों के लिए, पंडितों के लिए, कि इसलिए मैं उन सभी पंडितों और विद्वानों की बुद्धि की परीक्षा करिष्यामि करूँगा। राजा भोज कहते हैं कि जो जितने भी सब मेरी सभा में पंडित हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, मैं उन सभी की बुद्धि की परीक्षा करना चाहता हूँ या करूँगा। ओके बेटा, थैंक यू।